नमो दुर्वार रागादि वेदिवार निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताय सर्वारिष्टपणासाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। जय तु लोके श्रीधरा जय तु सूर्यदेव हरतु दासं दैनां क्लेशभाजां नदतु वाद्यं तद्विश्वोदनुमिनां जपतियविष्याखां शरावत्वेलोक तत्पादशद्भुतप्रकाशकाय आत्मानसन्मार्गप्रदर्शकाय जयन्तरत्नदायकाय देवादिदेवाय नमो दिवाय। दादा गुरुदेव राजेश्वर सरस्वती महाराजा जिनों का जन्म एक अमर कहानी बन गई, क्योंकि जन्म सबका समान होता है, समान अवस्था से होता है, लेकिन जीवन और मृत्यु वो समान नहीं होती। जीवन और मृत्यु वो अलग रहती है, कुछ डिफरेंस होता है। क्योंकि जीवन मिलना वो पुण्य उदय का कारण है, जीवन को सफल बनाना वो धर्म पुरुषार्थ का कारण है। इसके लिए जीवन के हर पड़ाव में उसके पास इतनी तो समझदारी होती है कि इस जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो रहा है कि नहीं। अनकॉन्शियस नहीं है, समझदार है। दादा गुरुदेव राजेश्वर महाराज ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावक जीवन पूर्ण किया। ऐतिहासिक घटनाओं से अपने जीवन में इतनी उन्होंने संघर्ष यात्रा की, लेकिन वो जीवन संघर्ष के बाद विजेता ही बने, संघर्ष के बाद आनंदित ही रहे। अब जैन शासन की हजारों सालों की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को मूलभूत बदलना यानी कि क्रियोद्धार करना। क्रियोद्धार की स्थिति में दादा गुरुदेव ने संघर्ष में बहुत सारी चीजें मृत्यु के करीब आकर देख ली। मौत आसपास मंडरा रही है, लेकिन सद्धर्म से दूर नहीं रहे, साधना से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे महापुरुष जिनकी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति विशिष्ट है, तो मानव जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक शक्ति का विकास करना है, और वो आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने के लिए सदगुरु निश्चित जरूरी है। जिन्होंने सदगुरु का सहारा लिया है, सदगुरु का स्वीकार किया है, तो स्वीकार का फल होता है कि उसका जीवन बेहतरीन बन जाता है। सदगुरु के आशीर्वाद किसे कहेंगे? देव गुरु कृपा जो बोलते, कृपा किसे कहेंगे? कृपा का अर्थ ही यह है कि उसके जीवन में एक मंगल यात्रा प्रारंभ होती है। मंगल यात्रा प्रारंभ होती है, और उस घटना का जिक्र हम यदि देखने जाए तो क्रियोद्धार की पूर्व भूमिका में सारे कामों के पीछे द्वेष और राग अवस्था में अंश मात्र भी नहीं थे, सारे कामों के पीछे। अब एक तरफ तुम्हें जीतना है तो फाइनली किसी को खत्म करना ही पड़ेगा, तुम्हें बड़ा बनना है तो किसी की ईर्ष्या निंदा करनी ही पड़ेगी, तुम्हें अच्छा दिखना है तो किसी को गलत ठहराना ही पड़ेगा, तुम्हें आगे निकलना है तो कुचलना ही पड़ेगा। ये सारी चीज संसार की स्थिति की है, और परमात्मा ने सारे संसार को, यानी कि परमात्मा जिस तरह अपने जीवन को बेहतरीन यानी कि केवल ज्ञान तक ले गए, उसी तरह गुरुदेव ने बिना राग द्वेष के, बिना दोष यानी कि अहंकार के, बिना ईर्षा निंदा के उन्होंने अपने जीवन को महामंगल बना दिया। इसके लिए हमारे लिए भी आज उनका जीवन हमें मंगलकारी लग रहा है। उनके जीवन से हमें बोध मिल रहा है कि इनकी निष्ठा हमारे लिए कल्याणकारी है। क्यों उनकी भक्ति करना? आज मोहन खड़ा तीर्थ बन गया, तो शताब्दी का जो माहौल था 100 साल का, हाँ, तो 5-5, 7-7 लोग, 5-7 लाख लोग, वो सब मैनेजमेंट करना वो कैसे पॉसिबल होता? एक दिव्य आत्मा वहां पर अवतरित रहती है, एक दिव्य आत्मा वहां पर उनकी ऊर्जा के साथ रहता है। आज मोहनखेड़ा, आज वहां ऊर्जा केंद्र है। जन्म भरतपुर ऊर्जा केंद्र है। उदयपुर की दीक्षा आचार्य पद भी ऊर्जा केंद्र है, आहोर की गई उपन्यास पद भी उदयपुर में। ये सारे जो स्थान है, वो सारे स्थान पर दिव्यता ऑलरेडी आज भी है।
व्यक्ति नहीं है, व्यवहारिक शक्ति भी नहीं है, लेकिन आज वहां पर अनुभव हो रहा है। वो क्या है? वो ऊर्जा है, वो दिखता है, अनुभव हो रहा है। हा? तो मोहन खेड़ा जो बना, दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज साहब ने जो आदिनाथ दादा की शत्रुंजय अवतार रूप में जो प्रतिष्ठा की, वो मोहन खेड़ा वहां ऐसा तो क्या है कि मन ही होता है जाने का, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी रोड बना देते हैं, लोग देखते ही नहीं, एक साथ लाखों करोड़ों पैसे रुपये खर्च भी कर देते हैं। ऐसे कहां से भावना आई? कहां से लोग आते रहते हैं। हाँ, जिन्होंने रायसुरी महाराज को 50, 60, 70 साल में कभी नहीं देखा है, ऐसे लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, बेलगांव, कहां से आते रहते हैं। क्यों भाई? दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज 3 धोए के नहीं है, न 4 धोए के है। आप बोलोगे जैन है, नहीं, इतनी छोटी सोच रखनी ही नहीं है, इतना छोटा सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो तो विश्व विरल विभूति है, विश्व संत है, विश्व पूज्य है। कुछ एक दो के 10 या कुछ गांव के पूजनीय थोड़ी है कि मूर्ति बिठा दी और हमारे गुरु महाराज है। ये तो दिव्य आराधक साधक आत्मा थी, उनकी जो आंतरिक शक्ति थी, वो शक्ति आज भी विद्यमान है। आत्मा तो आगे गई, लेकिन वो ऊर्जा रख के गई। सुगंधीदार अत्तर जिसने लगाया है, उसको होते है तो सुगंध आती है, वो जाता है तो भी वहां पर स्मेल रहती है। यहां पर तुमने संध्या भक्ति देखी हो या परमात्मा की स्थापना देखी हो, तो पुराना याद आता है कि ये प्रतिष्ठा ऐसी हुई थी, भक्ति ऐसी हुई थी, ये अनुष्ठान ऐसा था। चित्र जो स्मरण में आते हैं वो ऊर्जा का केंद्र है, यानी कि ऊर्जा का कनेक्शन है। दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज साहब का मोहन खेड़ा और जन्म भरतपुर, तो वो मोहन खेड़ा तीर्थ है, वो ऊर्जा केंद्र है, और वो ऊर्जा केंद्र में लोग खींचे खींचे आते हैं। मेन बात यह है कि जब जीवन को सफल बनाना है और जीवन में सफल बनाने के लिए जितना भी संघर्ष करना है, उस सफलता और संघर्षता के पीछे परम आनंद छिपा है, इसके लिए हो रहा है। आज कोई भी छोटा बच्चा 1 से 5 तक उसे पढ़ने का मूड नहीं होता है, 10th तक, 10th में ऐसा पढ़ता है कि खाना और खेलना सब छोड़ देता है। एक छोटा वो 10वीं 12वीं पढ़ता है, लेकिन आगे जब बढ़ता है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए दूसरी चीज बहुत नॉर्मल हो जाती है। तो जहां पर कुछ पाना है वहां तक संघर्ष, कठिनाइयां, क्लेश सब सामान्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके लिए राजेंद्र सूरी महाराज साहब, उनको पता था कि मुझे अरिहंत के मार्ग की स्थापना करनी। तीर्थंकर ने जो जीवन बताया है, जैन शासन में जो सिद्धांत बताया है, वो सबके सामने रखना है, क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास था कि ये मार्ग ही कल्याणकारी है। इतना दृढ़ विश्वास था कि केवल ज्ञानियों के द्वारा जो जो आराधना हुई है, वो अनंत लोगों को, अनंत जीवों को कल्याणकारी बनी है और बनने वाली है, आज भी बन सकती है। तो तीनों कालवर्ती, भूत, भावी, वर्तमान, तीनों कालवर्ती टाइम ट्रैवल के हिसाब से केवल ज्ञान की उपासना करने वाला जीव केवली बनता है, केवल ज्ञानी की आज्ञा से चलने वाला भी वो अनंत कर्म का क्षय करी और परमात्मा के मार्ग पर स्थिर बनता है। वो पता चल गया दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज को, और उन्होंने संकल्प कर दिया कि मुझे अरिहंत के मार्ग की स्थापना करनी है। देखो, धर्म क्रिया है, अरिहंत को मानने वाले हैं, अरिहंत की भक्ति करने और उनके द्वारा तप त्याग करने वाले हैं, लेकिन वास्तविक अरिहंत का मार्ग ये है, तीर्थंकरों का मार्ग ये है कि राग द्वेष रहित अवस्था को चुनो। क्योंकि तीर्थंकर राग द्वेष रहित है, इसके लिए तो उसे तीर्थंकर का वितराग कहा, और वितराग है इसके लिए तो उनकी पूजा आस्था उस हिसाब से हो रही है। अब ये वितराग है और तुम यहाँ पर बलि थोड़ी चढ़ाओगे कि यहाँ तो वो पशु की बलि चढ़ानी, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रागद्वेष है ही नहीं, तो तुम कैसे यहाँ पर ये कर सकते हो? परमात्मा के पास कोई डिमांड ही नहीं रखनी है। क्या कि क्यों में लगेगा कि कुछ मुझे देने वाले हैं, तुम सोचोगे कि मैं मांगूंगा और मिल जाएगा, तो इसका मतलब जब तक नहीं मिलता तब तक वो राजी नहीं है, यानी कि यहाँ आना अच्छा नहीं है। इन्होंने कुछ दिया नहीं ना, तुमने 1 साल 2 साल 5 साल मांगते रहे, मिला ही नहीं, तो ये राग द्वेष नहीं है। यहाँ पर राग होता तो तुम्हारी बातें सुन के तुम्हें देते, द्वेष होता है तो बोलता तूने गलती की तो ये सजा है। ये वितराग धर्म है, और राजेंद्र सूरी महाराज ने वितराग धर्म को सामने रखा, इसके लिए क्रियोद्धार हुआ, संघर्ष हुआ, लेकिन आनंदित थे। अब क्रियोद्धार की वजह थी कि तीर्थंकर की महिमा कम नहीं होनी चाहिए।
क्रियोद्धार की वजह कोई देवी देवता की आसाधना नहीं थी। तो वो वितराग धर्म को स्थापन किया, लोगों को मार्ग बताया कि कर्मवाद को समझो, भय और डर से मुक्त हो जाओ। कर्म में तुम्हें जो पूर्व में किया था वो सारा आज हो रहा है, उसको बदलने की कोशिश करो। तुम आज अच्छे अवसर को पाए हो, ये श्रेष्ठ अवसर गंवाने जैसा नहीं है। आप समझने की कोशिश करें और सत्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ करें। ये दादा गुरुदेव श्री का सबसे मेन मुख्य केंद्र बिंदु था क्रियोद्धार के नाम पर। किसी का विरोध नहीं था, किसी को गिराना नहीं था, बड़ा बनना नहीं था, किसी का अपमान करना नहीं था। मैं ही क्रियोद्धार किया है, मैं ही सर्वेश्वर हूं, ये घटिया कोई सोच नहीं थी। और ऐसी सोच में धर्म होता भी नहीं है। ठीक है, खुद को खुश करने के लिए हो सकता है। एक छोटे बच्चे को उसकी मदर जन्माष्टमी होती तो कन्हैया बना देता है ना, तो जरूरी थोड़ी है बड़ा होगा तो कंस नहीं बनेगा। तो क्या कन्हैया तो कन्हैया बन गए। तो यहां पर एक सामान्य व्यवहार है कि जो है उसकी पीछे वजह क्या है। कन्हैया बनाने का कुछ समय पर ट्रेडिशनल कंपटीशन स्कूल में तो छोटे बच्चे को 3 साल को 5 साल बना दिया, ठीक है, ये रियल नहीं है। दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने जो क्रियोद्धार किया, उसमें द्वेष के, अपमान के, किसी को कलंकित करने के, बेइज्जत करने के, निंदा, ऐसा कोई परिणाम नहीं था। यदि होते तो आज तुम पूजते भी नहीं, क्योंकि कुदरत की जो शक्ति है, सत्य की जो शक्ति है, वो तुरंत अपने आप खिल उठती है, यानी कि अपने आप एक्टिव हो जाती है। आज दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज को थोड़ी पता था कि मेरे पीछे हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे। उनको थोड़ी पता था कि मेरे पीछे इतने 750-800 मंदिरों के अंदर दिल्ली का इतना केसर जाएगा, मेरी पूजा पाठ करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, मेरे नाम से इतने आंबिल करेंगे। रायन सिंह महाराज को पता था कुछ? वो तो कर्म अक्षय करने के लिए अनजान लोगों के पास गए, रतलाम अनजान, सूरत अनजान, अनजान लोगों के पास गए, कुक्षी अनजान, कि भाई मुझे मेरी साधना करनी है। तुम्हें पता चला कि मैं रत्नराज हूं, मैं भरतपुर के ऋषभदास नगर सेठ के पुत्र हूं, तो तुम मुझे मेहमान सम्मान दोगे, मेरी इच्छाएं पूरी करोगे। मुझे नहीं पहचानो, इसमें मेरा सुकून है। मुझे पहचान लिया तो फिर फैसिलिटी है ही आसपास। मुझे पहचान लो तो आसपास तो सारी मुझे अनुकूलता दे दोगे। ओपरा भाव से, ओपरा भाव से सूरत गए और वहां पर जगह ही नहीं दी। नहीं, ये नहीं चाहिए। संघर्ष की यात्रा क्रियोद्धार की थी, क्रियोद्धार के बाद भी थी। क्रियोद्धार में सत्य मार्ग की स्थापना करनी थी, क्रियोद्धार के बाद सत्य मार्ग को अनुसरण करना था। जब सूरत आते हैं तो सूरत में मना कर दिया। अभिधान राजेंद्र को उसकी पूर्णाहुति जहां हुई है, अभिधान राजेंद्र को उसकी जहां पूर्णाहुति हुई, 14.5 साल 4.5 लाख श्लोक लिखते रहे। और जब अंत समय तापी नदी के किनारे पूरा राजेंद्र को पूर्ण हो रहा है, और वो इतने महाज्ञानी, शासन का विशिष्ट काम करने वाले, पब्लिक वहां की कुछ लोग विरोध करने में खड़े रहे। इनको यहाँ नहीं बुलाना, ये यहाँ नहीं चाहिए, ये अलग है। क्या अलग में बताओ तो सही क्या है। कोई डिस्कशन नहीं, बस विरोध करना, विरोध करना। यानी कि अज्ञानियों को तुम समझा नहीं सकते। मिथ्या अवस्था में व्यक्ति खुद समझ भी नहीं सकता। अज्ञान दशा में पुण्य पाप, सही गलत, योग्य अयोग्य कुछ भी नहीं समझ सकता। बस उसे जो करना वो करना। फिर वो भगवान के मंदिर हो या तीर्थ हो या बड़ा दिन हो, कोई लेना देना नहीं। अपनी खुद की तपस्या चलती हो या कोई विशिष्ट ऑलरेडी बड़े पद पे बैठे हो, कोई लेना देना नहीं। क्यों? संक्लेश किसके लिए है? जिसको डूबना है, दुर्गति में जाना है, उसके लिए है। समझदार लोग वो तो अपने जीवन को बेस्ट बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं कि क्या क्या अच्छा करना है। रायसूरी महाराज के पीछे ये लोग पड़ गए और मना किया, रायसूरी मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो भक्त थे उसको भक्ति के बिना चलता नहीं। भक्त की जो धारा है वो रुकती ही नहीं है, भक्ति में बहती रहती है। उन्होंने सोचा मेरे गुरु सूरत है, कैसा है, क्या है, इंक्वायरी करते हैं। और पता चला कि यहाँ तो कुछ लोग विरोध में खड़े हैं, रायसूरी महाराज के विरोध में कुछ लोग खड़े हैं। तुरंत ही मालवा के कई लोग, उस समय में यहाँ पर साउथ में आने वाले कोई नहीं, सब राजस्थान वाले राजस्थान में थे, एमपी वाले एमपी में थे, थराद वाले गुजरात वाले गुजरात के गांव में थे, ये अहमदाबाद सूरत ये तो सब बाद में डेवलप हुए। तब कोई नहीं था। तब वहां पर सूरत पर एमपी से जो झवेरी थे, जो भक्त वर्ग थे, वो आए, किराए की जगह ली, वहां रहे और वहां रह के गुरुदेव की भक्ति की। अब पता चला कि शासन को आ चाहिए, इतने महान गुरु के प्रति ऐसी भावना हुई है,
तो उन लोगों ने अपने सिस्टम जमा दी। स्मार्ट व्यक्ति का कितना काम बेस्ट होता है, बात यह है, क्योंकि काम अच्छा हुआ इसकी वजह यह है कि वो स्मार्ट है। कोई बेस्ट लीडर है तो ही अच्छा काम होता है, यानी काम बिगड़ गया इसका मतलब क्या समझना, करने वाला सही नहीं है, लीडर नहीं है, समझदार नहीं है। यदि सही होता तो रिजल्ट बेस्ट आता। तो इन लोगों ने लीडरशिप की, घर ले लिए और तय कर दिया सूरत में जितने भी श्रीफल आए सारे श्रीफल एक ही जगह पर उतरने चाहिए। व्याख्यान के बाद प्रभाव। गुरु भक्ति की जो महिमा है वो समर्पण और सौभाग्य हो तो ही आता है। कब क्या करना वो निर्णय भी, क्षयक्षम भाव भी गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, वरना जनरल तो मिलते भी नहीं है। ठीक तो कुछ दिन नाम से हम निपटा दे, बात अलग है। गुरु की महिमा बड़े ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं, उनको पूछने जाए तो वो थोड़ी कहेंगे। राजन समाज को पूछना तुम्हें पूजा रखनी कि नहीं रखनी, राजन सिंह महाराज हया तो पूछना कि सामया करना कि नहीं करना, राजन समाज हया तो करना कि गुरु महाराज ये भगवान का कल्याण का आ रहा है और तुम आदिनाथ भगवान की तपस्या कर रहे हो तो हम मौसम करे कि नहीं करे, हमें करना है, आप निर्देश करो, हम इतना कर रहे हो, उसमें क्या अच्छा दूसरा करना है वो बताओ। समझदार व्यक्ति वो अपने आप को ऑलरेडी ताकतवर बनाता है। क्यों? शासन को शोभायमान करना, इसके लिए निर्णय ही ताकतवर होता है। और यहां पर लोग आगे रहने लगे। अब जो लोग जहां सूरत में विरोध कर रहे थे, बात यह है कि राइन सूरी महाराज साधना के लिए अनजान जगहों पर गए। क्या क्या घटना घट रही है यहाँ पर त्रियोद्धार के बाद भी, त्रियोद्धार के बाद क्या घटना घट रही है, वहां पर उनको रुकने नहीं देने वाले थे। ये लोग आए, सेटिंग किया, चौमासा कराया, ठाठ से चौमासा हुआ और चौमासा होने के साथ उन लोगों ने तय किया, ये लोग विरोध कर रहे थे, नहीं जाना, क्या काम है, ऐसा तू क्या नहीं जाने देगा। मेरे गुरु ऐसे नहीं किया, हम हमारा भगवान हम कम होने ही नहीं देंगे। लड्डू में सोने की वित्ती रखी, लड्डू में होनारी गिनी, उसकी प्रभावना शुरू की। क्या बात है। श्रीफल एक घर वाला एक आदमी आया तो 8-8 10-10 12-12 15-15 श्रीफल लेके जाए, पूरे सूरत में ब्लॉक हो गया। पूरे सूरत में कहीं श्रीफल ही नहीं जाए, दूसरे भी चौमासे थे, दूसरे भी थे, लेकिन उनको समझाना जरूरी था कि गुरु भक्ति में हम कमी नहीं रखते, तुम भी नहीं रखना, हमने किया ऐसा नहीं, तुम भी नहीं रखना। बात यह हो रही है कि राजन सूरी महाराज साहब ने संघर्ष में, कठिनाइयों में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनको वहां आनंद दिखता था, जैन शासन दिखता था। और वो शासन के कारण वो जब चातुर्मास पूर्ण होता है तब सारे झवेरी वो वहां पर रिक्वेस्ट करते कि दादा गुरुदेव यानी कि राजन सिंह हमारी गलती हो गई, बाद में हम जुड़ गए, आपने जो हमें अध्यात्म का, धर्म का, ज्ञान का, उपासना का जो विशेष मार्ग बताया है, हमारी इच्छा है कि हम सब आपको स्वीकारना चाहते हैं, आप हमारे गुरु आज से, लेकिन एक शर्त है, आप तय करो कि सूरत के अंदर आपके समुदाय के साधु भगवान रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो गुरु का ज्ञान और गुरु की भक्ति और गुरु किस आज्ञा में रहते हैं। उन्हें कहा वर्तमान जो कि हम सारे झवेरी यहाँ के, जो हम हमारा जीवन, हम जो व्यापारी है, हम सुखी संपन्न है, हम आपको स्वीकार दे, आपने हमें हमारे पे उपकार किया, आपने हमें जिन शासन बताया, तो आप हमें एक प्रॉमिस दीजिए कि आपका हर चौमासे में यहाँ एक समुदाय रहेगा, कोई भी यहाँ पर साधु साधु चौमासा करेगा, हम आपको स्वीकार करेंगे। एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हें मुझे गुरु मानना नहीं मानना तुम्हारी इच्छा है, जरूरी नहीं है कि मुझे तुम गुरु मानो। साधु कभी भी कोई भी बंधन में रहता नहीं है। इतनी बड़ी ऑफर, 200 परिवार जवेरी, एक हम आपके शिष्य आपको स्वीकारेंगे, एक पॉसिबल ही नहीं है। साधु अपनी साधुता में रहता है, मेरा कोई फिक्स नहीं, हम आज तुम्हें कंफर्मेशन दे दो वर्तमान योग क्या समझना। साधु अपनी गुण की गरिमा को बढ़ाता रहता है, कमजोर नहीं करता है। गुरु महाराज ने मना कर दिया। आज भी वहां पर गोपीपुरा से आगे पुराना राजेंद्र सूरी महाराज के उपदेश से मंदिर बना हुआ है, वो झवेरी ने बनाया। उस टाइम संघर्ष स्टार्टिंग में था, बाद में सब लोग शरणों में आया रहा, अरे हमारी गलती है वो। धर्म तुम्हें नई रोशनी यानी कि ताकत देता है। एक संघर्ष सूरत में हुआ, त्रियोद्धार का तो हुआ, लेकिन सत्य मार्ग पर चलना ही था, तो सूरत में एक घटना घटी। अब सोचो, हर जगह मान सम्मान मिलते और कहीं ठोकर मिलते तो क्या लगता। इसके लिए जहां साधना सही है वहां पर मान सम्मान का स्थान ही नहीं है, मान अपमान का स्थान ही नहीं है। यदि सही साधक है और सही ज्ञान है और सही साधना में आगे बढ़ना है, लेकिन जहां पर
धर्म की स्थिति नहीं है वहां तो उससे ऑलरेडी मान अपमान सब परेशान करते रहेंगे। मान नहीं मिला तो ही परेशान, और अपमान में परेशान हो ही जाता है। बलवान अपमान करे तो ही परेशान हो जाता है। अब इसका टाइम है इसके लिए, मेरा भी ऑलरेडी पुण्य उदय होगा, बाद में मैं भी ऑलरेडी देख लूंगा उसके 15 20 25 साल तक दिमाग में वो जहर रहता है, मन में वो परेशानियां रहती है। ये गुरु भक्ति का फल नहीं हो सकता। दूसरा कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर वालों ने परमिशन ही नहीं दी संघ में आने की, नहीं देंगे। बिना समझदारी कितनी बड़ी आसाधना कर लेते, इतने साधु का स्वरूप न समझ के, साधना कितने विशिष्ट न समझ के, अज्ञान के नाते कौन सा निर्णय लेते कुछ पता नहीं चलता, और फिर बाद में पछताने का होता है। छोटा बच्चा गलती करता है और फिर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वापस गलती करता नहीं करूंगा। बाल बुद्धि, बचपना और शास्त्र दृष्टि से अज्ञानता, अज्ञानता में बार बार हर चीज उसे समझनी पड़ती है या कोई समझाता रहता है। समझदारी वो हमारी मूड़ी है, यानी हमारी बड़ी प्रॉपर्टीज है। हमारे जीवन का मूल्य खाना पीना दवाई पैसा मान सम्मान आयुष्य से या बड़ी उम्र से बड़े पद से नहीं है। जीवन का मूल्य ज्ञान समझदारी से बनता है, और समझदारी से शांति मिलती है, बेस्ट लीडरशिप आती है। कुक्षी में 3 दिन तक वो बाहर रुके, वो चेक करने आते क्या करते क्या नहीं, ऐसा वैसा। रायसुरी महाराज ने अपने शिष्य को बोल दिया इस बॉर्डर के आगे नहीं जाना है। जंगल में गांव के बाहर रुके थे, आज भी वहां जंगल है, राजगढ़ से कुक्षी जाओ तो बीच में। अभी 40 साल 30 साल पहले की बात करो, माछलिया घाट से मोहनखेड़ा जाना हो तो बहुत मुश्किल था ना, अभी तो इजी हो गया। तो उस समय में 250 साल पहले की बात है, उस समय में गुरु महाराज आते हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, गुरु महाराज के सम्मान नहीं है, जिनको भावी नहीं है, तो हमें जाने का मतलब क्या, हमारी साधना हम करेंगे। वो रुक गए गांव के बाद, जंगल जैसा ही एरिया था गांव के बाद, और वहां रुक गए, और वहां रुकने के बाद 3 दिन का अपनी साधना की। गांव में गए आए, गांव में गए आए, उनको अनुकूल द्रव्य लेते, गुलसी पानी जो भी है नहीं लेना था कुछ नहीं। इस कंडीशन के अंदर दादा गुरुदेव 3 दिन रुके, और 3 दिन रुकने के बाद उन्होंने चौथे दिन ये लोग आए, बहुत सी हमारी गलती हो गई, हम आपको जानते नहीं थे, आप तो रात को स्वाध्याय करते थे, आप तो कौशक में रहते थे, आप तो साधना करते थे, आप तो ध्यान में रहते थे, आपका तो वासना चल रहा था, हमें पता नहीं था। हम तो सोचते थे कि कहीं कोई यति परंपरा से आए और कोई संघ में कोई टोटका फोटका विधि विधान सिखा दे, क्या करेंगे। अच्छी भावना है आपकी, आप पधारो, हमारी गलती हो गई, हमारा समय पूरा हुआ। उन्होंने बुलाया नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो फील होना चाहिए जो उन्होंने कुछ भी मन में नहीं रखा। उन्होंने मान सम्मान दिया, मिच्छामित्रम दिया, तो भी उनका मन राजी होना चाहिए, तो भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मन में फील नहीं किया, यानी कि मान और अपमान उसमें उन्होंने कोई फील नहीं किया। ऐसी पूज्यता थी। अनजान क्षेत्र में गए, संघर्ष हुआ कि नहीं हुआ। कुक्षी और सूरत में, रतलाम में गए, रतलाम में आज जहाँ उपाश्रय है वहां पर गए, वहां पर चौमासा करने गए तो किराए की जगह मांगी, क्योंकि उस समय में तो पूरा यतियों का बाउंडर चल रहा था, दुनिया पूरी उसको ही मान रही थी, विधि विधान से ही जुड़ी हुई थी। और ये कोई सही बात करे, मैं आपको कोई अध्यात्म की बात को बासी का बोले, पहले तो पढ़ता नहीं का बाउसी में तो वो नहीं हो गया, अतरा टाइम तो वही झोड़े रहा हो गया। तो नई बात सुनते हो तो तुम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो। राजीव श्रीमान ने नई बात की लोगों को, क्या तुम तीर्थंकर की महिमा को जानो, तुम इनकी महिमा को क्यों जानते हो, तुम ऐसा क्यों भरोसा रख के बैठो कि मुझे सुखी रहना है, मुझे जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए, मेरा जीवन बेहतरीन ही होना चाहिए, मेरे जीवन में ताम झाम सुख संपत्ति समृद्धि सब कुछ होना चाहिए, मेरे जीवन में सबको मान सम्मान मिलते मेरे भी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छाएं क्यों रखते हो। तो कर्म का उदय है। इतना समझाने के लिए उन्होंने क्रियोद्धार किया। अब लोगों को तो यही लग रहा था कि भाई हमें तो सुख शांति ही चाहिए, कर्म नहीं है, दुख नहीं आएगा, कहां से आएगा, कितने टाइम रुकेगा, कौन देगा कौन लेगा, किसमें हम दुख में पार्टनर बनते हैं, हमारे दुख में कौन पार्टनर बनता है, किसका हमें स्नेह इतना कितना है कि हम उसके दुख ले ले, ऐसा संसार में कभी बनता ही नहीं। लेकिन अज्ञानता इतनी थी कि वो ऐसा ही सोचते थे कि कोई ना कोई मेरा दुख दूर करेगा। दुख तो कर्माधीन है, उपचार दवाइयों का सही है, डॉक्टरों का सही है, उपचार सही था, लेकिन रॉन्ग डिसीजन लेना, गलत रास्ते पे लेना, वो तो सही नहीं है ना। अब जहां ऑलरेडी धर्म आत्मा के उपकार के लिए था, धर्म प्रसन्नता के लिए था, ऑलरेडी परिवर्तन के लिए था, इसकी जगह धर्म तो करना, लेकिन नियम में रहना कि मुझे अच्छा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, मुझे अच्छा हो जाएगा तो मैं यहाँ आ जाऊंगा, मैं इतने धूप दीपक करूंगा, इतना पैसा चढ़ाऊंगा, इतनी मिठाई, यानी हमने
दुख आने के समय पर भगवान को याद किया। सुख के समय पर तो हमें भगवान याद नहीं थे, हमें पाप में ही मस्त थे। किसी के पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो क्या करेगा? नई एसेट, नया बिजनेस, नई व्यवस्था। उसके जीवन में ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के आंसू पोंछने चाहिए। बहुत कम लोग हैं, भाग्यशाली करते नहीं करते ऐसा नहीं। ज्यादातर मोह माया का ऐसा व्यवहार है, उसे ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ ऐसा ही रहना चाहिए, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है संसार में। पुरानी बात देखने जाओ तो कर्म के उदय के कारण जीरो में से कुछ भी नहीं था, भिखारी जैसी हालत थी पेथड़ की, गुरु के वचन से पेथड़ पेथड़ मंत्री बन गए और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। कुमारपाल राजा पूर्व भोग के बहुत कर्म ऐसे थे, बहुत पाप के कर्म थे, लेकिन गुरु मिले, सदगुरु मिले, तो इस भाव में 55 साल के बाद भी वापिस वही गुरु मिले और धर्म प्रारंभ हुआ। और नहीं हुआ था तब तक कुछ नहीं करता था, हुआ तो बहुत कुछ त्याग किया। और उसके सामने ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, रावण जैसे लगना चाहिए कि ये सोना की लंका तो बढ़नी चाहिए, दुनिया में हर जगह मेरा राज चाहिए, हजारों विद्या सीख ली उसने। तो यहाँ पर मोह कभी कम होता ही नहीं है राजा महाराजाओं का, और कम करने वाले राजा महाराजा निश्चित खत्म कर देते हैं। राजा महाराजाओं ने साधना जीवन स्वीकारा, क्यों स्वीकारा? कि साधना का आकर्षण था, कि आत्मा का बल बढ़ने वाला था। रायन महाराज कौन थे? नगर सेठ के पुत्र थे। जो ऋषभदास जी नगर सेठ थे उनके पुत्र थे। और जब वर्षिदान होता है सुवर्ण का 180 साल पहले विचार तो करो, 85 साल, हाँ, वर्षिदान होता है और सोने के सिक्के जा रहे हैं, जिन लोगों ने करोड़ों के डायमंड के हार पहने सब फीके लग रहे हैं। हम देख रहे थे क्या, मैं अच्छा तैयार होके जाऊं, मैं अच्छा तैयार होके जाऊं, मेरी वैल्यूज के हिसाब से, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मेरा दिखावा होना चाहिए, सब नशा उतर गया एक साथ। क्योंकि वो आदमी तो ऑलरेडी सब ठोकर मार के निकल रहे, सोना का दान कर रहे हैं, सोने के सिक्के वर्षिदान में। बोलो अब ऐसे राजेश्वरी महाराज साहब, उनको मिला तो त्याग किया। ऐसे कई पुण्यशाली है, उनको पता चल गया है कि संसार में कर्म का उदय अल्प समय है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जो चिकपेट की जगह पहले चमना जी, बीवीपुरम की जगह चमना जी, उनका ऐसा कैसा भाग्य, और जैसा मन हुआ संग आप ले लो ना जगह। हालांकि करोड़ों की जगह कौन देता है, लेकिन भाव कैसे आए? तो त्याग की महिमा है ना। और आज उनका आज अमर कार्य दिख रहा है ना, आज इतने आराधना साधना, क्या गुरु की महिमा होगी, गुरु के आशीर्वाद आए। और दादा गुरुदेव राय श्री महाराज के नाम से, धनचंद्र सूरी महाराज के नाम से आज लेख लिखा हुआ है बीवीपुरम में कि भाई इतनी बड़ी जगह उस समय में दी। आज तो समझो कि 100 करोड़ की जगह इकट्ठा करना हो तो समाज के 50-100 लोगों की इकट्ठा तो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला आदमी 25-50 करोड़ का चढ़ावा वाले ऐसे कैपेबल लोग गांव में बैठे हैं। जिस समय में रुपये की कीमत थी, उस समय में लाखों करोड़ों की कीमत की जगह देनी, और वो भी कम लोगों के पास था। जब लोगों के पास कुछ नहीं होता, खुद के पास बहुत कुछ होता है, तब अहंकार आता है। और जब खुद के पास होता है और लगता है कि हर किसी के लिए पास होना चाहिए, तो वो अहंकार नहीं बनता है, सबकी सहायता बनती है। ऐसे आभू संघवी भी थे। ये सब दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज के कैसे आशीर्वाद। हाँ, तो यहाँ पर जब दादा गुरुदेव वो रतलाम जाते, तो रतलाम में भी वो जगह नहीं थी। तो रतलाम में जगह नहीं थी, तो राजश्री महाराज ने क्रियोद्धार किया, और क्रियोद्धार के बाद सत्य के लिए वो चलते रहे, गांव गांव फिरते रहे। तो दुनिया में कोई तुम्हारे मन से अलग बात करे तो तुम्हें जचेगी नहीं। राजश्री महाराज ने ये बात कर दी, हजारों साल जो बातें लोग सोच रहे थे उससे अलग बात कर ली। पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे हो सकता है? ये तो हमारे दादा परदादा या समाज में तो हुआ ही नहीं है। कैसे लॉजिक लग रहा है? सत्य न समझना वो सबसे बड़ा अपराध है। तुम हिंसा कर रहे हो, वो तो शायद हो जाएगी, पता नहीं। और हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, हमारा सभी एडमिट है, तो अब हिंसा करने के लिए थोड़ी एडमिट है। कोई ना कोई कारण होगा, कोई तपस्वी है, 30 उपवास जिसने किए है उसको तपस्या करनी है, लेकिन 22 उपवास के तब और तकलीफ बढ़ती गई, पेन होता रहा, शरीर में प्रॉब्लम आ गया, 27 उपवास तक उसने किया। और फिर बाद में घर वाले ने, कुछ डॉक्टर ने या खुद ने, कुछ भी, वो तपस्या छोड़नी पड़ी। यानी कि तब करने का मन नहीं था ही, लेकिन कुछ कारण सर हो गया। ऐसी यहाँ पर ये परिस्थिति बनती है कि दादा गुरुदेव राजेश्वर जी महाराजा रतलाम आते हैं, और राजेश्वर महाराज रतलाम आते हैं तो, और रतलाम के साथ सारे लोगों को सत्य का मार्ग बताते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज की बातें पल्ले नहीं पड़ती है, इसके लिए विरोध होता है। बोलो सही गलत का निर्णय कौन करता है? ज्ञान करता है कि व्यक्ति करता है? सही और गलत जो पढ़ने वाली आंखें हैं या पढ़ने वाला ज्ञान है? आंखें पढ़ती तो अंधा तो पढ़ता है, बिना आंखों से भी ब्रेल लिपि है ना, तो पढ़ता ही है ना। यानी आंखों से पढ़ा जाए या बिना आंखों से भी पढ़ा जाए, लेकिन ज्ञान हो तो ही समझ में आता है। अनंत ज्ञान जो है उसका उपयोग करे तो पता चलता है।
रायन सूरी महाराज की बात के पल्ले नहीं पड़ी, वो विरोध में खड़े रह गए और विरोध चलता ही रहा। हजारों सालों की बात बदल दी तुमने, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें सही का स्वीकार करना वो सबसे सम्यक बड़ी आराधना है। सत्य को समझना, सत्य का स्वीकार करना, साथ देना, वो सबसे बड़ी आराधना है, जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। रतलाम में सब लोग आए, किराए की जगह ली, वहां पर चातुर्मास हुए और चातुर्मास होना, और चातुर्मास होने के बाद जब शाहकर बोला कि हमें गुरु महाराज आए हैं तो हम ये जगह ले ले, कोई पहचानता नहीं, तब की बात है, और मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा वैसा। फिर बाद में हो गया, नहीं क्रॉस हो गया था बहुत। उस समय में भी बहुत सारे लेटर्स पेपर चलते रहते विरोध के नाम पर। जिसको सत्य पसंद है, जो सत्य के साथ जुड़ा है, सांच को आंच नहीं, सत्य को आंच नहीं आती, वो हमारे सामने राजेश्वरी महाराज है। तो संघर्ष में, कष्ट में रहने वाला आनंदित रह सकता है, रह सकता है। जिसके जीवन में संघर्ष है, जिसके जीवन में कष्ट है, जिसके जीवन में दुविधा है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो आनंदित रह सकता है। दादा गुरुदेव के जीवन से पता चलता है कि वो रह सकता है और रहे। अब क्रियोद्धार के साथ ये तीनों चीजों रही, सूरत, रतलाम और कुक्षी। अब गुरु महाराज ने क्रियोद्धार किसके लिए किया? सिर्फ और सिर्फ कर्मवाद को समझने के लिए कि तुम्हारा कर्म तुम्हें भुगतना है, तुम किसी के कर्म में भागीदार नहीं बन सकते। तुम किसी को दुख देना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है, उसका कर्म अच्छा है, कैसे दुख दे सकते हो? आज मोहन खेड़ा बन गया, हाँ, तो मोहन खेड़ा आदिनाथ की स्थापना कराई, तो उस बार उनका ज्ञान कितना विशाल होगा। शावक को कहते तू यहाँ जा, यहाँ नीचे तू खुदान करना, यहाँ पर तुझे ये करना है, वहां साथिया मिलेगा, वहां शत्रुंजय तीर्थाधिराज आदिनाथ को विराजमान करना है, और सारे जगत के अंदर ये तीर्थ की महिमा रहेगी आदिनाथ भगवान की, जो आज मोहन खेड़ा है। कितने साल पहले उन्होंने तय किया था, कितना लॉन्ग विजन था, वो नहीं है फिर भी आज वो सब दिख रहा है, वो नहीं है फिर भी आज दिख रहा है, कितना लॉन्ग विजन। राजेंद्र को लिखना था तो सियाना के अंदर प्रारंभ कैसे करना, प्रारंभ करने के लिए मैं काम करूं और वो काम सही नहीं रहा तो राजेंद्र घोष लिखने के लिए उन्होंने मेहनत की, सारे 63 साल के अंतर्गत सारी चीजें सोची, सारे ग्रंथ पढ़े लिखे, सारे ज्ञान की दुनियादारी देख ली। अब सारी दुनिया देख ली, लोगों को मिले जुले, संत को मिले जुले, और उसके साथ इतना विशाल श्रुत उनके पास था, विशाल श्रुत सागर थे, और 63 साल की उम्र चली गई। समझो आप 15 साल से 63 साल, 65 साल, यानी 50 साल तक ये कंटिन्यूटी स्वाध्याय ज्ञान में रहना, और अब जैन शासन को कुछ देना है, कितना लॉन्ग विजन लेके बैठे हो गए। तो पूरा 6-12 महीना तो प्लानिंग किया, कौन सा ग्रंथ, कितने श्लोक, कितने उनके रेफरेंस, कितने कितने ग्रंथों को लेना है, कितने कितने पेजिस में लेना है, इस चीज को ऐसे कैसे लेके जिस सारे विद्वान को पता चले आज और अगले हजारों साल तक भी ये ग्रंथ महाग्रंथ के नाम पर गौरवशाली साबित हो, ऐसी स्थिति को लेके उन्होंने पूरा 1 साल तो प्लानिंग किया कि कैसे मुझे राजेंद्र को प्रेजेंट करना है। उसके बाद लिखना स्टार्ट किया, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, और लिखते गए लिखते गए लिखते गए 14.5 साल तक, यानी कि 63 प्लस 14.5, 76 साल, 77 तक उन्होंने लिखा, और वो लिखते गए। आज 4.5 लाख श्लोक का इतना बड़ा शुद्ध साहित्य, 4.5 लाख श्लोक का शुद्ध साहित्य 1000 साल में पास्ट टेंस में किसी ने लिखा नहीं, यानी बहुत कम। हरिभद्रेश्वरी महाराज, हेमचंद्राचार्य महाराज, हरिभद्र हेमचंद्र, ऐसे बहुत कम, ये उपाध्याय यशो विजय महाराज, ये 3-4 बस टॉप 5 में 2600 साल में, कितने 2600 साल में, गौतम स्वामी के बाद या जम्बू स्वामी के बाद 2600 साल के टाइम पीरियड के अंतर्गत इतना विशाल स्रोत आज अवेलेबल है, जो दूसरे का नहीं है। कितनी बड़ी गौरव की बात है कि जो राजेंद्र सूरी महाराज ने काम किया, उस काम के पीछे एक दिव्यता छिपी थी, लॉन्ग विजन था। जैसे मोहन खेड़ा का लॉन्ग विजन था, ऐसे राइन कोस का लॉन्ग विजन है। राइन कोस के लिए उन्होंने स्टार्ट करना था, तो जहां सिमंदर स्वामी सियाना के अंदर है, वो सियाना के सुधीनाथ दादा नीचे है, ऊपर शांतिनाथ दादा है, और 60 फुट 70 फुट 60 या 70 फुट तक टॉप पर है, वहां पास में राइन कोस लिखना स्टार्ट किया। और जब ऊपर जाके देखते तब तो कहां इतने 2-2 मंजिले के 3 मंजिले के नड़िया ने खिपला वाला घर था के, वहां ऊपर जाते हैं और वहां पर चारों ओर पहाड़ियां, आसमान, बादल, पंछी, शांत वातावरण, और वहां पर लिखने का प्रारंभ करना था। उसके पहले उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने स्मरण किया कि परमात्मा सुधीनाथ दादा, सुविधि सुमति मैं ये लिखना प्रारंभ करता हूं, तो श्रीमद स्वामी का एक मैसेज मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। संदेशा भेजने के लिए अंबिका देवी गए खुद। धर्मी आत्मा के लिए सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है।
और जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसको हजारों संघर्ष करने पड़ते कुछ चीज सकारात्मक करने के लिए। सही रास्ता नहीं अपनाए तो कुदरत साथ नहीं देती, ये नियम है। तुम नीति से कमाओ, लगेगा कि 4 लोगों ने पेमेंट नहीं दिया है, लेकिन दूसरे साल ऑलरेडी सब कवर हो जाएगा। ये कुदरत का नियम है। सही रास्ते पे चलने वाले जो भी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और होती भी है तो वो कवरिंग करता है कर्म का उदय, क्योंकि उसके पास सही सोच है ना। इसके लिए जिसने सबको संभालने का मन बनाया वो दुखी नहीं हो सकता। जिसने सेवा का भाव रखा है घर में, सास ससुर देर जेठ छोटे बड़े सब, वो बीमारी नहीं हो सकते। बीमार एक दिन के लिए होता है, 10 दिन के लिए नहीं होता है। और जो लोग दुख के गीत गाते हैं, मतलब यू हो मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, सेवा करो। सेवा सेवा गयावत साता देने से साता मिलते, सीधी बात है। लेकिन स्वार्थी जीव वो दूसरे का क्या भला सोचेगा, वो तो खुद का ही सेटअप जमाता है। गुरु महाराज ने पूरे शासन का भला सोचा, और गुरु महाराज ने ये सोचा मुझे राय को लिखना है। वो स्मरण करते रहे सिमंदर स्वामी और अंबिका देवी वहां प्रकट हुए। कहां पर? सियाणा, सोधीनाथ दादा। अंबिका देवी सामने से प्रकट हुए और कहा कि सिमंदर स्वामी का क्या आदेश है, मैं तो जा नहीं सकता हूं, तो मुझे राजेंद्र को उसके विषय में आप बताओ, मैं करूं कि नहीं करूं। 63 साल हो गए मेरे, आगे कितने होंगे पता नहीं है। संकल्प कुछ करना है ना, तो कुदरत देवगुरु की आशीष वो अपने को बल देती है करने वाले को। आज तुमने तय किया मुझे 1.25 करोड़ का जाप करना है, जो राजू श्रीमान ने 8-28 करके किया था, तो तुम आज सोचते हो 1.25 करोड़ का जाप करना है। रोज की 21 माला गिनते हो तो 25 साल होता है, 41 माला गिनते हो तो 20 साल होता है, 51 माला गिनते हो तो 11 साल होते हैं। 11 साल तक तुम्हें माला जाप करने की सारी अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अखंड हो तो। इसके लिए बुखार भी आएगा, 24 घंटे में 22 घंटे काम होगा, परेशानी भी आएगी, थकान भी लगेगी, इमरजेंसी भी लगेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन तुमने वो साल के 5-7 इमरजेंसी वाले दिन संभाल लिया ना, तो 10 साल तक सारे तुम्हारे लिए जाप की अनुकूलता अपने आप रहेगी। साता मिली कि नहीं मिली? बीमार कौन है? जिसके पास संकल्प नहीं है, और वो भी धर्म के भाव से। क्योंकि ओम ह्रीम सिंह हरम नमः 1.25 करोड़ का जाप गुरु महाराज ने किया, और तुम्हें करना, तुम्हें मिलेगा क्या इसमें? इसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कुछ मिलने वाला है? राजेंद्र को से चौपड़ी किताबें आपको पढ़नी है, क्या मिलेगा इसमें? तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम हामिल करो सातम का तो बरोबर है, तुम तय नहीं करते, तकलीफ ये है। कल गुरु महाराज का दिन आ रहा है, पुण्यतिथि है, और दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज की 198 पुण्यतिथि और 200 साल पूरे होने आ रहे हैं। तो हम उसके हिसाब से 200 साल कैसे मनाने हैं, और 200 साल के साथ हम कैसे जुड़े हैं। तुम्हें लगे कि मुझे सातम झेलनी है, उपवास करो और हर सातम का आंबिल करो, 11 महीना सातम आंबिल और गुरु सातम का उपवास। हमने मन बना लिया कि हम सातम का आंबिल करेंगे, अच्छी बात है, उपवास ट्राई करो, उपवास होता है तो। आपने सोचा कि मुझे 7 साल तक करना है, 7 साल यानी कि 8 साल तक को करना है, 7 साल और 7 महीना, ऐसा नॉर्मल बात है, मुझे करना ही है। ये सोचा कि मुझे जिंदगी भर करना ही है। आपको सातम के दिन कितना भी काम हो आपको साथ मिलेगा। ये तो गुरु सातम की बात है। किसी ने पांचम चालू की, किसी ने मौन 11 चालू की, किसी ने पोष 10वीं चालू की। करने वाले को ऑलरेडी कुदरत साथ दे देती है, भाव होना चाहिए। 1.25 करोड़ का जाप करना, ये मन बना दिया तो 1.25 करोड़ जाप के लिए तुम्हें ऑलरेडी टाइम मिल जाएगा कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा माला गिननी मुझे करनी है। अब दुनिया भर के झमेले लेकर बैठा है, उसे माला कहाँ याद आएगी? इसके लिए वो ना तो संकल्प लेता है, और संकल्प कमजोर लेता है तो छूट भी जाता है, और छूट जाने के कारण आगे ऑलरेडी उसे वो अनुकूलता नहीं मिलती है, चाहे मन की हो चाहे तन की। अब दादा गुरुदेव रायन सिंह महाराज उन्होंने संकल्प किया कि मुझे राजन कोश लिखना है, इस हिसाब से लिखना है। परमात्मा आपका क्या आशीर्वाद है, क्या आदेश है? सिमंदर स्वामी के पास अंबिका देवी जा रही है और ये प्रश्न लेके जा रही है कि भरत क्षेत्र में एक महाकोहिनूर हीरा, महात्यागी, एक विशिष्ट ज्ञानी इस शासन के लिए इतना बड़ा काम करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा मांगना चाहते हैं। इसके लिए सामने परमात्मा है। परमात्मा की प्रतिमा में साक्षात परमात्मा देखना कैसी नजर होगी? गुरु ऑलरेडी देह से है या देह रहित है, यानी कि मूर्ति रूप भी है या नाम रूप है, लेकिन उनमें एक साक्षात समर्पण या बहुमान भाव देखना कितनी बड़ी नजर होगी, कितना बड़ा ज्ञान होगा। उसको आसपास महसूस होता है, विश्वास होता है कि मेरे देव गुरु धर्म मेरे पास है, मुझे गलत काम नहीं करने देंगे, उनकी कृपा इसके लिए बहुत अच्छे काम रहते रहेंगे। कैसी भावनाओं में जीव आगे बढ़ता है। रायन सूरी महाराज सिमंदर स्वामी को जब पूछते हैं और वहां से जब जवाब आता है, ताकत बढ़ जाती है। क्या बात है, मन तो बनाओ। आज आदिनाथ भगवान का अभिषेक था, हम 7:30 बजे गए, 8:45 बजे आए, तो दादा के सामने बैठ रहे, क्या अभिषेक हुआ है, हा हा हा।
हम सोचते थे कि अभिषेक कितना विशिष्ट हो रहा है, एक संडे है और संप्रतिकालीन प्रतिमा जी है, संप्रतिकालीन, और दादा इतने छोटे और मंदिर इतना विराट, दादा इतने छोटे और लाखों के हृदय में, बैंगलोर नगर में विराजमान, दादा इतने छोटे और दादा आदिनाथ शत्रुंजय गिरिराज आबे हो प्रतिमा, और वो दादा आज हमारे जैसे दूसरे हजारों लोग आएंगे जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा, दादा सबके ऊपर कृपा करते, कभी बात तो करो उससे बैठ के। ऐसी नजर मिलनी चाहिए ना कि परमात्मा तो मेरा साथी है, संगाती है। ये जो भाव थे राजेश्वरी महाराज के, तो सिमंदर स्वामी के द्वारा रिप्लाई आया, ये कार्य दिव्य है, ये कार्य अमर है, तुम्हें करना ही है, रुकना ही मत। 14.5 साल रुकावट आई भी नहीं। कहने का मतलब यदि सही संकल्प तुम करते हो तो वो पूरा होता ही है, लेकिन सोच ही ना बने तो काम कैसे होगा। सोच ही नेगेटिव हो, इसका मतलब कुदरत साथ नहीं दे रहा है, देवगुरु की कृपा नहीं बन रही है। दादा आदिनाथ का जो अभिषेक हो रहा है, वो अभिषेक के अंतर्गत वो हमें कह रहे थे कि साहब आपका निश्रा मिल गई, हमें आनंद आ गया, हमें तो मेरी निश्रा नहीं मिली, ये तो उन्होंने तय किया इसके लिए हम आए, बाकी वो तय नहीं करते, ऐसे तो कई लोग बैठे हैं, कैसे आते। परमात्मा का जन्म कल्याण कौन बनाता। परमात्मा के आसपास नजदीक ज्यादा समय रहना, इसका मतलब उनकी इच्छा है तो हो रहा है, ये कोई किसी मेरी तुम्हारी की कोई बात ही नहीं आ रही है। जो कुछ सत्कार्य हो रहे हैं वो सत्कार्य में हमें उनका थैंक यू, परमात्मा का अभिवादन करना चाहिए, अभिनंदन मानना चाहिए कि प्रभु तुमने मुझे इस काबिल समझा है और मेरे हाथ से मेरे जीवन में इतने अच्छे सत्कार्य कराते रहना। राय श्रीमा जी मानते थे। तुम चढ़ावा लेते हो, तुम तपस्या करते हो, तुम मैनेजमेंट करते हो, तुम धंधा कमाते हो, जिस दिन है ना कर्मों ने मुंह फेर लिया ना अपने आप दो सिस्टम है, या तो सिपाल की तरह सब छोड़ के जाना पड़ेगा, उसका पिताजी, उनका पिताजी मर गए यानी हमला हुआ, और सारा पुण्य सारा का सारा राजमहल सब खुद छोड़ के जाना पड़ा, पुण्य खत्म हुआ इसके लिए। इधर धर्म के कारण सब कुछ एक साथ छोड़ दिया मैंने। दो ही रास्ते हैं, या तो तुम्हारी इच्छा से तुम आगे बढ़ो, या कर्म तुम्हें सब कुछ छुड़ा देगा और मर मर के फिर धर्म में जुड़ो। दुख आए भी धर्म करता है, सुख आए भी धर्म करता है, दोनों चीज है। रायसूरी महाराज ने सुख को ठोकर मारी और फिर ये काम हुआ। इतना लॉन्ग विजन था, संघर्ष हुआ, सूरत का, रतलाम का, कुक्षी का संघर्ष कष्टकारी, आनंदित हुआ क्योंकि उसमें रिजल्ट था। यहाँ पर लॉन्ग विजन था मोहनखेड़ा का, जिसमें आज हम देख रहे हैं एक महान तीर्थ आज बन गया है। आज इतने देवी देवता, इतनी दिव्यता, इतनी ऊर्जा वहां पर है कि वहां उस तीर्थ का राजेश्वरी महाराज का गुरु मंदिर जो 15x15 का है, हाँ, उसका जीर्णोद्धार भी हमसे नहीं हो रहा है। क्यों? पैसा नहीं इसके लिए, कोई मिलता नहीं सोमपुरा इसके लिए, कोई मैनेजमेंट इसके नहीं। आज तुम अर्जी डाल दो कि भाई 20 करोड़ का मंदिर बनाना है, 1000 से प्लस 1000 प्लस अर्जी आएगी। 1000 लोग ऐसे बोलेंगे कि हम अकेले बनाएंगे गुरु महाराज का मंदिर, इतने भावुक है लोग, कोई कमी नहीं है। लेकिन वहां पर सुबह 4 बजे 5 बजे इतनी सुगंध, पीछे जो पेड़ है इतना केसर वाला, केसर की वर्षा है, दीवा की ज्योत में केसर, वहां गुरु महाराज का इतना जबरदस्त स्थापन हुआ है, इतनी दिव्यता है, वहां से सम्मति ही नहीं मिलती है। कितने प्रबल पुण्यशाली, कितने प्रभावक आचार्य भगवान जैनसेन सूरी महाराज, आचार्य भगवान यतीन्द्र सूरी महाराज, विद्याचंद्र सूरी महाराज, इतने बड़े बड़े धुरंधर दिग्गज महान शासन प्रभावक, वो वहां बैठ गए, विनती कर रहे, बावसी रजा दो, गुरु महाराज रजा दो, हमें बड़े मंदिर में आपको बिठाना है, भव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। नहीं, ये जो स्थापना हुई है इसमें लगातार देवी देवता देवलोक से आते, नृत्य करते, भक्ति करते। कैसी दिव्य आत्मा जो आज नहीं है फिर भी ऊर्जा है, ऐसा मोहनखेड़ा तीर्थ। हाँ, और वो मोहनखेड़ा तीर्थ में दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज, उन्होंने कितना लॉन्ग विजन कि यहाँ सिमंद स्वामी, यहाँ आदिनाथ दादा विराजो, और जब अंत समय था तो वही लॉन्ग विजन, ये मोहनखेड़ा है शत्रुंजय अवतार, और मैं ऑलरेडी ये दे तो यहाँ छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे आदिनाथ दादा के चरणों में रखना, मुझे आदिनाथ दादा के चरणों में रखना। और वहां पर उनका अग्नि संस्कार हुआ। तो आज वो समाधि भूमि, जय जयकार है। चिंता चूर मारी चिंता चूर, राजेंद्र सूरी मारी चिंता चूर, चिंता चूर मारी चिंता चूर, राजेंद्र सूरी मारी चिंता चूर, इच्छापुर मारी इच्छापुर, राजेंद्र सूरी मारी इच्छापुर, इच्छापुर मारी इच्छापुर, राजेंद्र सूरी मारी
चाकोर मोहन खेड़ा आनंद अपार समाधि भूमि जय जयकार मोहन खेड़ा आनंद अपार समाधि भूमि जय जयकार केसरी नंदन जियोधरपुर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर केसरी नंदन जीवो भरपूर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर ओम ह्रीं अरहम वांछित पूर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर ओम ह्रीं अरहम वांछित पूर राजेंद्र सूरी मारी चिंता चोर। बोलो समाधि मंदिर के अंदर आज वहां पर कहां से आते देवी देवता? आत्मा तो नहीं है वहां पर, लेकिन साधना भूमि जो समाधि हुई है उनका देह का एक एक अंश वो भी इतना पवित्र है। उनकी ऑलरेडी वहां पर सिर्फ काया है, आत्मा नहीं है। फिर भी उस जगह पर उस काया में जितने समय रहे उस काया पर से जो आग की लपटें थी वो भी पावन, वहां की रचकन पावन, वहां की हवाएं पावन, वहां का वातावरण पावन। और अब वो नहीं है तो भी आज 100 साल से भी वो पावन। क्या बात होगी, 100 साल। राइट। सबसे महत्व की बात, पूरे इंडिया में जैन धर्म के बड़े ट्रस्टों में 5वां नंबर आता है, 4था नंबर संखेश्वर पालिताना के बाद। कौन आता है? सोने की बिस्किट रख जाता है, सोने की चैन रख जाता है, कौन आता है? कौन? किसी को कुछ पता ही नहीं। ऐसे कैसे गुरुदेव, ऐसे कैसे गुरुदेव? हाँ, उन्होंने तो किसी को पहचाना नहीं था। जो अनजान जगहों पे गए लोग तो उनको ठोकरें मार रहे थे, गाली दे रहे थे, भगा रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, उनके नाम के नेगेटिव लिख रहे थे। सांस को कभी हाथ से नहीं है। तुम सही करना चाहते हो, कुदरत तुम्हारे साथ है। राइन सूरी महाराज का कितना रिक्वेस्ट, यानी कितना उन्होंने बहुमान भाव रखा, कितना उन्होंने परमात्मा के प्रति स्नेह, पर कितना परमात्मा को अपना माना होगा। प्रभु ये करूं? हाँ, प्रभु यहाँ सामने खड़े हो, पूछना ऐसे बात कर रहे, प्रभु ये करूं क्या? हाँ करो, करता। चारों ओर अरहम अरहम अरहम, चारों ओर। क्या वो सियाना की भूमि जहाँ राइन को लिखा, जो सूरत की भूमि जहाँ पूर्णा होती है। 14.5 साल लगातार उन्होंने करीबन 12-12 घंटे लिखा है। कितना? 4.5 लाख श्लोक। 14 साल तुम गिन लो, 365 का गिन के तो करीबन 5,000 दिन होते हैं। 4,900 के आसपास। 5,000 दिन की तुम गिनते हो तो 5,000 दिन के तुम काउंट करो। 5 लाख गिने तो रोज के 100 श्लोक होते हैं। 4.5 लाख गिनना है तो काउंट करो 95 श्लोक। रोज के 95 श्लोक लिखना, श्लोक की रेफरेंस लिखना, श्लोक की विवेचना यानी उसकी डिटेल्स लिखना, क्या कहना चाहते हैं। ऐसा पूरा एक श्लोक के पीछे वापस 10-15 संस्कृत प्राकृत की लाइन्स, वो सारी लाइंस के बाद वो सिस्टम, उस सिस्टम के साथ जो भी वर्डिंग्स है वो सेकंड नहीं आना चाहिए, जो श्लोक है सेकंड नहीं आना चाहिए। और जो श्लोक छठे भाग में यानी कि 3 लाखवां श्लोक है तो वहां लंबा नहीं करना है, तो वहां पर ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखने थी, तो वहां एक इंफॉर्मेशन लिख ली कि आप 1 लाखवां जो श्लोक है वहां पर देख लो। आप 1 लाख नंबर का जो श्लोक है, 1 लाख नंबर का श्लोक जो दूसरे भाग के 300 नंबर पे पेज में है वहां पर आप देख लो। उन्होंने क्या ऐसे सिस्टम जमाई राजेश्वरी महाराज ने 150-150 साल पहले। उस सिस्टम में राजेंद्र कोश के शब्द के अंदर श्लोक की विवेचना, उस विवेचना की जो डिटेल्स होती है उस डिटेल्स का रेफरेंस, उस रेफरेंस में सेकंड राउंड नहीं आया उसके लिए वहां, और सारी चीजें एक ही राउंड में लिखनी, चेक नहीं करना, कैंसलेशन नहीं करना, सुधारना, ऐसा नहीं, वन टाइम फाइनल। क्या दिमाग होगा। और आज जितनी भी किताबें हैं पीछे इंडेक्स में लिख ली, आज जर्मनी में यही सिस्टम से वो लोग बुक लिख रहे हैं। जर्मनी में एजुकेशन में आज राजेश्वरी महाराज ने जो मेथड यूज की थी सब्जेक्ट की, वही चीज वो यूज कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्लानिंग होगी उनकी कि आज 150 साल बाद उनको ये लग रहा है कि फॉर वी आर आर्यर, हम ऑलरेडी सबसे पहले करने वाले सब कुछ हमें है। के राजेश्वरी महाराज ने 150 साल पहले जो सिस्टम जमाई किताबों की, और वो भी सारी चीजें उन्होंने हस्तपत्र से, साई, सुखी साई, पानी डालना, पक्का पानी, उसमें से लिखना, ऐसा एक पत्र, एक लाइन लिखना, यानी कि 4 लाइन बराबर एक श्लोक, एक श्लोक में एक पद वापिस साई, दूसरा पद वापिस साई, तीसरा पद, 4 पद लिखने के बाद एक श्लोक होता है। 4 बार ऐसे करना, 4.5 लाख मल्टीप्लाई 4, 5 4 20 लाख बार ऐसे ऐसे करना। 12 घंटे डेली, सारी टीचर्स को माइंड में रख के सब कुछ करने के बाद क्या ज्ञान की उपासना की होगी। यानी के
ऐसी कोई शक्ति है कुदरत की, सत्य की, तीर्थंकरों की, देवगुरु की, धर्म की, आत्मा की, ऐसी कोई शक्ति है जिसमें सब कुछ पॉसिबल है? यानी कि करने वाला चाहिए ना, है तो सब कुछ ना, खोज ही चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये राजन कोश पूरा लिखा, और ये लिखने के बाद प्रिंट नहीं कराया था। प्रिंट तो हमारे भूपेंद्र सूरी महाराज, दीप विजय यानी यतीन्द्र सूरी महाराज ने कराया। तो उन्होंने जो लिखा था उसी सिस्टम से प्रिंट कराया, कोई चेंज नहीं। यानी कि इतना बड़ा विजन कि सारे पेपर को पहले ही सिस्टम जमा दिया कि इसी रूट पे ऐसी तरह ही हम प्रिंट में जाएगा, फ्यूचर ऐसा है। अब 4.5 लाख श्लोक कंप्लीट हो, और एक एक किताब 3000 पेज की, और 35 किलो का वजन, और तुम सोचो आश्चर्य की बात, त्रिस्तुतिक जैन संघ के सिर्फ कबाटों में है, पढ़ने वाला 1% भी नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य और सबसे बड़ा दुख, सिर्फ त्रिस्तुतिक जैन संघ के उपासकों के कबाटों में ही है। पता ही नहीं है राय को कौन किस कैसा है, देखने जाओ तो पता भी नहीं चले। तो इसकी महिमा कैसे बढ़ेगी? महिमा बढ़नी चाहिए ना। हाँ, और इसकी महिमा बढ़ाने हेतु, तुम तक पहुंचे इसके हेतु गुजराती और हिंदी बनाया कि भाई ये होना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए। जैसे आगे बना तो यहां तक आया। आचार्य भगवान जैन श्री महाराज को पूछा, बाबू जी ये काम करना है, ये काम इतना बड़ा लंबा है और इतना लंबा चलेगा, तो ये कैसे करे काम? तो क्या करना ही है ना, क्यों नहीं करना? मुझे करना था, लेकिन मुझे मेरी जवाबदारी इतनी बढ़ गई, मैं नहीं कर पाया संघ समाज में इतना जाने के कारण। मुझे बाबू जी आशीर्वाद दो। नहीं नहीं तुझे करना है। नहीं, जब भी रुकेगा तो मैं सोचूंगा आपका आशीर्वाद कम है। अरे ऐसा क्यों होता है क्या? वैसा ही होता है ना, आपके आशीर्वाद के बिना कैसे होगा? तो कैसा नहीं है, तुझे ये काम करना है, कितने भी दूसरे काम हो, इस काम को नहीं छोड़ना है तुझे। उनके आशीर्वाद से स्टार्ट किया, 1.5 लाख श्लोक तो यानी 4 भाग तक तो कंप्लीट हो गया। यानी के करने वाले हम नहीं है, ऐसी कोई दिव्यता है। कभी भी इस चीज को सामने रखना, सत्कार्य होता है तो देव गुरु धर्म पशाय। व्यवहार से ऑलरेडी हमें देव गुरु ही सारी चीजें कराते हैं, और जब हमें बहुत मेहनत करनी है तो वो परमार्थ सिद्ध होता है, तो भी इनकी कृपा है। व्यवहार हमारा, परमार्थ उनका, परिश्रम हमारा, कृपा उनकी। और ये चीज देखने जाओ तो ऑलरेडी करीबन 20,000 सेट, कितने 20,000 सेट प्रिंट हो गए, और मैं मानता हूं तब तक 200 लोगों के पास भी नहीं होगा। 200 कितने 200 मेंबर के पास भी नहीं होगा राइटिंग कोर्स ना। ऐसे साधु साधु को छोड़ दो, ऐसे कोई 200 मेंबर भी नहीं बोलोगे कि उन्होंने देखा होगा। ठीक है, अभी वो गुजराती हिंदी चला है, लोग एग्जाम में जुड़े हैं, 3,000 एग्जाम हर साल की हो रही है, वो बात अलग है। आप मुझे बताओ, बिना ज्ञान से आगे कैसे बढ़ोगे? गुरु को गुरु रूप में देखना, ये स्वीकारना है, तो उनके कार्य को तो समझना पड़ेगा ना। इनका जीवन इतना सकवर्ती हो सकता है और हमें कुछ पता ही नहीं। एक गवार के पास यानी कि किसान के पास खेत में यदि उसको हीरा मिल जाए और वो पत्थर समझ ले, तो क्या नुकसान है कि नहीं है? ऐसे महान गुरु मिल गए, महान गुरु मिलने के बाद हमारे पास फ्यूचर वो कौन है, क्या किया, तो उनके सारे काम थे। अनजान जगहों में गए, संघर्ष में क्लेश में रहे, तो भी आनंदित। उनका लॉन्ग विजन था, मोहनखेड़ा भी बना, राजेंद्र कोष भी बना, और वो राजेंद्र कोष आज अमरपुरी हमारे आंखों के सामने है। यहाँ स्थापना भी करनी है हमें। बहुत ही मुनीश्वर स्वामी संघ यानी कि ये सब पुण्यशाली ने इतना बेस्ट निर्णय लिया। मैंने बोला मुझे पहले बताया होता स्थापना करनी है, तो बाबू 3 दिन पहले तय हुआ। हमें ठीक है, कितना गजब का काम किया। इसे गुरु महाराज की ये राजेंद्र कोष की स्थापना भी कल हो रही है, और गुरु महाराज का भव्य दिव्य अभिषेक भी होगा। और ये अभिषेक होने के कारण हमें कल गुरु सप्तमी बहुत ठाठ से मनानी है। यहाँ पर राजेंद्र कोष के सब दर्शन वंदन करेंगे। राजेंद्र कोष के दर्शन वंदन के साथ यहाँ पर 5 खमाष्टा ज्ञान का देना, यहाँ पर ओम ह्रीम नमो नारायण की माला गिननी, आंखें बंद करके स्मरण करना कि परमात्मा गुरुदेव हमें भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि ज्ञान ऑलरेडी हमारे जीवन में एक उपकारी साबित हो। उस ज्ञान का प्रभाव हाँ कभी कम ना हो, उस भावना से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।